औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर्रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ सिर्फ एक खबर शेयर करूँगा, लेकिन खबर वो बड़ी अहम है और इस पे मेरे नाज़रीन ने मेरा साथ भी देना है और इसमें 22 करोड़ आवाम का फ़ायदा भी है। मतलब ज़ाहिर है, जिस चीज़ को हम चीज़ रोकेंगे, जिस चीज़ के आगे हम दीवार बनेंगे और एक मजबूत दीवार बनेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं खबर की तरफ। और नाज़रीन, मेरी उस खबर का जो टॉपिक है वो है मुश्किल फैसले। हुक्मरानों के लिए ये मुश्किल फैसले ये हैं कि जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। करप्शन साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। नाज़रीन एग्री करते हैं मेरे इस बात पे। इस बिल को लाने की हिमायत करें। ये हम अवाम 22 करोड़ अवाम मिल के इनमें से चंद हज़ार फैमिलियाँ निकाल दें, क्योंकि वो इस बिल के ख़िलाफ़ होंगी। लेकिन अक्सरियत 98% या 95% मेरी इस बात से आप इत्फाक करेंगे और हम सब मिलजुल कर इस बिल को असम्बली में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बिल को के ऊपर कि जब करप्शन साबित हो जाए, 100% श्योर साबित हो जाए, सियासी तौर पे नहीं, इंतकामी तौर पे नहीं, जो वाकई रियल करप्शन की गई है, अगर वो साबित हो जाती है तो इस पर सजाए मौत होनी चाहिए। और जो भी हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान के साथ, अब पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ मुखलस कौन है, कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर, कौन से हुक्मरान पाकिस्तानियों के साथ मुखलस हैं और अपने इस खूबसूरत मुल्क के साथ मुखलस हैं। मेरी चंद दिनों से मुख्तलिफ दोस्तों से, सहाफ़ियों से इस बात पे मुशावरत हो रही है और उन्होंने इस बात पे इत्फाक किया। मैं चंद मसाले नाज़रीन आपके साथ शेयर करता हूँ करप्शन के हवाले से, कि जिस तरह के 40 साल में मुल्क को लूट के खा गए हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल की एक प्रोग्राम था, एक तकरीब रोनमा हुई, जिसके में एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब वफाकी मिनिस्टर, मौजूदा हुकूमत के अहम मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जी, एक मैं आपको उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा कीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया में आपको वो साबित कर सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन की है, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क तरक्की कर गए। मतलब कि ये उनका शुक्रिया, मैं एहसन इकबाल साहब का शुक्रगुजार हूँ और मुझे उनकी ये बात सच्चाई और हकीकत पे मबनी लगी है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमारी जितनी करप्शन करने के बावजूद वो मुल्क तरक्की कर गए हैं। नाज़रीन, कल ही उस्मान बुज़दार साहब पे, परसों एंटी करप्शन में DG खां में 2 FIR दर्ज हुई हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 900 कनाल सरकारी अराजी जालसाजी के जरिए, जाली लेटर के जरिए वो अपने भाइयों के नाम वो जगह करवाई है और 2 FIR उनके ऊपर और उनके भाइयों के ऊपर ये काटी गई हैं। तो बुज़दार साहब की करप्शन के चर्चे तो बहुत अरसे से, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक़्त भी सबसे पहले जो करप्शन उस्मान बुज़दार की जो बेनकाब की थी जिन्होंने, वो एंकर भी बड़े, मैं कहता हूँ, दिलेर दबंग एंकर थे, जिन्होंने सबसे पहले उस्मान बुज़दार की करप्शन बेनकाब की थी। लेकिन वो करप्शन बेनकाब करने के बाद यकदम पता नहीं वो साहब ने को क्या हुआ कि उन्होंने पांसा ही पलट दिया, वो करप्शन दफन हो गई। लेकिन उसके बाद ये एजाज़ मुझे मिला कि वो करप्शन मैंने नाज़रीन दिसंबर या जनवरी 2022 या दिसंबर 2021 में 80 अरब के जो ठेके लिए गए थे, शायद आपको याद होगा अगर आपने वो मेरा व्लॉग उठा के देखेंगे, कि जिसका टॉपिक था करप्शन की गजब कहानी। तो
ये पंजाब की सिर्फ अभी एक वजीर आला साहब की जो एक करप्शन पकड़ी गई है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के देखें और क्या क्या निकलता है। और उसके बाद नाजरीन 2 दिन पहले वफाकी केपी में पीटीआई की अपनी हुकूमत के 3 एमपीज ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कह लें कि आवाज़ उठाई। बल्कि उन 3 एमपीज में एक मिनिस्टर भी हैं फाटा के, और उन्होंने मिनिस्टर साहब ने वॉकआउट किया। किस बात पे? एक तो उनको हेल्थ सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई फाटा में, क्योंकि पहले खान साहब की हुकूमत में ये वफाक की तरफ से उनको पैसे मिलते थे। लेकिन अब जब सूबे केपी के ने अपने सारे इख्तियारात लिए, तो अब वो सूबे का हक बनता है कि अपनी आवाम के लिए सेहत कार्ड इशू करें, सेहत कार्ड की पेमेंट करें। तो वो 3 एमपीज जो थे अपनी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बोले, और उन्होंने बुलंद आवाज में ये बताया स्पीकर साहब को कि जी इस वक्त केपी में सरकारी दफ्तरों में लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से करप्शन हो रही है। तो इसी तरह अंदाजा कीजिए कि अभी 4 दिन पहले अभी जाके वो आग पे काबू पाया गया कि जो 17,000 कनाल रकबे पे जो बिलियन ट्री मंसूबा था, ये उस वक्त भी कहानियां चल रही थी खान साहब की हुकूमत में जब ये बिलियन ट्री का मंसूबा किया गया था। उस वक्त भी था कभी इस मंसूबे में बिलियन ट्री में बहुत करप्शन हुई है। अब आ जाए मेरी खान साहब से ये चंद गुजारिशात है कि खान साहब पिंडी रिंग रोड पे करप्शन नहीं हुई, बिलियन ट्री पे करप्शन नहीं हुई, क्यों आग लगाई गई? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तहकीकात हो रही हैं। उसके बाद आ जाए पेशावर जो मेट्रो बनी है उसके ऊपर नहीं करप्शन हुई, मालम जब्बा पे करप्शन नहीं हुई, मलक रियाज का जो 5 अरब का स्कैंडल आया, और ये 459 या 460 तकरीबन 500 कनाल जो रकबा कादर यूनिवर्सिटी के नाम खरीदा गया है, वो करप्शन नहीं है। लिहाजा खान साहब अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं नून लीग के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर। शुरू से पहले दिन से ही उनका यही था कि नवाज शरीफ लोग, नून लीग ये मुल्क को लूट के खा गए हैं। बिल्कुल आपकी बात बजा है। अभी आपने बार बार हर जलसे में, हर जगह आप ये जिक्र कर रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपने परसों वीडियो लिंक के खिताब के जरिए बताया कि जी 14,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। शहबाज शरीफ साहब से यहाँ पे मेरा ये सवाल बनता है, ये इल्ज़ाम खान साहब ने लगाया। शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरे ऑनरेबल वज़ीर आज़म साहब, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं हुई? जो अभी तक आप FIA के केस भुगत रहे हैं, और कल आपने अदालत से इस चीज़ की हासिल किया है कि जी मैं, ज़ाहिर है आप प्राइम मिनिस्टर है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पे, तो मुझे हाजिरी जो है, मेरे वकील मेरा केस को जो है वो भुगता लिया करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं हुई? 14,000 अरब रुपए के आपके ऊपर इल्ज़ाम आता। और इससे पहले कि जो मुशर्रफ से पहले की दौरे हुकूमत थी, जब मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि जी मुझे NRO नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुझे, बल्कि कल ही वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे, उनके साहब का इंटरव्यू उठा के बताया गया कि देखिए जी मुशर्रफ साहब ने कहा था कि जी मुझे NRO नहीं देना चाहिए था, सियासी पार्टी ने मुझे फोर्स किया और मुझे ये NRO देना पड़ा। उस दौर में करप्शन हुई कि नहीं हुई? और इस तरह सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी से ये सवाल है मेरा कि बताइए जरदारी साहब, काबिल एहतराम जरदारी साहब, आप इस मुल्क के सदर रहे हैं, साबका सदर रहे हैं, और एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। सर बताइए कि इस मुल्क में करप्शन हुई है कि नहीं हुई? सिंध में करप्शन हुई है कि नहीं हुई? करप्शन क्या, करप्शनों की कहानियां हैं। तो नाज़रीन, हर दौर में हर हुक्मरान ने हर जगह पे, जहां जहां जिसका हाथ पड़ा है, करप्शन की है। मैं किसी एक का बार बार ये जिक्र कर रहा हूं कि मैं किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। हर किसी ने अपने अपना हिस्सा डाला है। तो नाज़रीन, मेरी इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि अब पता चलेगा कि मुल्क के साथ कौन मुखलस है। अब मेरी यहाँ पे खान साहब से एक दरख्वास्त है कि खान साहब काइंडली
आप मेहरबानी कीजिए पाकिस्तानी अवाम के साथ, अगर आप पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अदम एतमाद के बाद किसी नजूमी के कहने पे आप पेशावर चले गए, पेशावर आपने 25 दिन रहे हैं, 1 महीना रहे हैं, वहाँ से उड़े और बनी गाला आ गए। अब बनी गाला के अंदर रह के आप वीडियो लिंक के जरिए अवाम से खिताब कर रहे हैं और अवाम को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। घर बैठे तो अपोजिशन नहीं होगी सर, घर बैठे अंदर वीडियो लिंक पे तो अपोजिशन नहीं होगी। अपोजिशन, अच्छा दूसरी तरफ आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। सर बताइए कि तनख्वाहें आपके MNA हजरात वफाक से तनख्वाहें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये क्या है? एक तरफ तो आप जैसे देखिए कि मैं ऑफिस जाऊँ ना, मेरी जगह कोई और हाजिरियाँ लगाता रहे और मैं दफ्तर से अपनी तनख्वाह जो है सैलरी वसूल करता रहूँ, उससे आप मतलब मेरी अपने नाज़रीन से भी ये कहना है कि इसे बताएं कि ये क्या कहेंगे कि मैं ऑफिस ना जाऊं, मेरी जगह कोई हाजिरी लगाता रहे और मैं सैलरी अपनी जेब में डालता रहूं। बहुत सारे इस तरह ये कहानियां, ये स्कैंडल सरकारी महकमों में होता है, ये PHA में होता है, कि बेलदारों में होता है, उसके ऊपर के लेवल में भी होता है कि घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। वो करप्शन नहीं तो और क्या है? तो खान साहब काइंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर दे। इलेक्शन देखे होंगे, ये तो नामुमकिन है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन तो होने हैं। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने टाइम पे हो जाएंगे। मसला इलेक्शन का नहीं है, मसला इस वक्त है आपका अपोजिशन में बैठकर एक अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने में। आप इस बिल को लेके आए, खान साहब करें जुरत, यकीन करें, मैं कसम उठाता हूँ, कसम खुदा की, मैं मेरे जितने भी सपोर्टर हैं, मेरे जितने भी नाजरीन हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि हम खान साहब को सपोर्ट करेंगे। एक दफ़ा ये बिल लेके आए कि करप्शन साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हर तरह के देखिए आप बिल पास करवाते, आप भी करवाते रहे हैं। सदारती ऑर्डिनेंस की एक फैक्ट्री जारी थी, जिस तरह के आपके दौर में मशहूर था, और अब भी जो बकौल आपके के नैब के कवानीन में तरमीम की गई हैं, FIA में उसके कवानीन में तरमीम की गई हैं, FIA और नैब में, ये सारे कुछ। जब आप अपोजिशन में है ही नहीं है, अपोजिशन में बैठते नहीं हैं, तो हर कोई अपनी मर्जी करता जा रहा है। तो लिहाजा हमारा साथ दीजिए, जुरत पैदा करें, जुरत करें पैदा, खान बने, दलेर बने, दबंग हुक्मरान बने, करें पास बिल असम्बली से कि करप्शन साबित होने पर, इल्जामात पर नहीं, करप्शन साबित होने पर फांसी होनी चाहिए। नाजरीन, आप मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे? उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे। और इस चीज़ को लेकर हम इस अपने बयानिए को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि खान साहब का ने ये बयानिया इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उस नून लीग के दौर में सिलेक्टेड था उनका, अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो हमारा बयानिया ये है कि करप्शन पर सजाए मौत होनी चाहिए। नाजरीन, मुझे उम्मीद है सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हान तआला के घर में, फिर मुझे अपने नाजरीन के साथ कि नाजरीन मेरी इस आवाज़ को उठाएंगे और हम लोग इस बिल को पास करवाने के लिए असम्बली तक पहुंचेंगे। हमारी आवाज़ असम्बली तक पहुंचेगी और जो भी हुक्मरान, वो ख्वाह शहबाज शरीफ साहब, सर आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते इस चीज़ का? आप क्रेडिट लें, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप ये बिल पास करवाएं। मेरी नवाज शरीफ साहब से भी अपील है, मेरी जरदारी साहब से भी दरख्वास्त है, मेरी हर उस लीडर से जो अपनी पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, पार्टी के सदर हैं, इन सब से अपील है, जो इस बिल को पास करवाने में कामयाब हो गया, समझें कि वह मुल्क की तारीख का वो हीरो बन जाएगा और सुनहरे हरूफ में उनका किताबों में, तारीख में नाम लिखा जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।